अखंड कीर्तन के बाद हम चर्चा के लिए दो शब्द अपना विचार रखें। नमस्कार। अभी 3 घंटे का अखंड कीर्तन का समापन हुआ और निश्चय ही आप सभी का मन भक्ति भाव से ओतप्रोत है। अखंड कीर्तन कहते हैं जब हम कीर्तन 3 घंटे तक करते हैं, 1 प्रहर तक करते हैं, उसी को कहा जाता है अखंड कीर्तन। जब उससे कम करते हैं तो अखंड कीर्तन नहीं कहे जाते हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, जैसे प्रीति जगत से वैसे हर्षे होए, सीधे पावे मोक्ष को राह न रोके कोई। जितना हम लोग भौतिक चीजों से प्यार करते हैं, धन दौलत से, पुत्र से, स्त्री से जितना प्यार करते हैं, अगर वैसे ही प्यार अगर परमात्मा से करें तो निश्चय ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कीर्तन सबसे अच्छा माध्यम है। कीर्तन के माध्यम से हम अपने अंदर में भक्ति का जागरण कर सकते हैं, और जब भक्ति जग जाती है तो परमात्मा को पाना आसान हो जाता है। इसलिए भक्ति को जगाने के लिए भी कीर्तन एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं तो उस कीर्तन के महिमा पर ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी कीर्तन हुआ है। और कीर्तन शब्द आया है कीर्त धातु से। कीर्त धातु में अनट प्रत्यय लगा करके कीर्तन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है उछल करके खुशी से परमात्मा को पुकारना, परमात्मा का नाम का गुणगान करना। क्यों गुणगान करेंगे? जब उच्च स्वर में परमात्मा का गुणों का गान करते हैं, जिससे ध्वनि दूसरे के कानों में प्रवेश करती है, उससे कान पवित्र होते हैं, जिह्वा पवित्र होती है, मुख पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, और लगता है कि अभी अभी हम गंगा स्नान करके आए हैं। तो यही कीर्तन का महत्व है। जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती है और मन अंतर्मुखी होकर के परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाता है। और यही जो है असल में कीर्तन का जो है अर्थ है। हम जब कीर्तन करते हैं तो मन में हमारी जितने भी जो है क्षुद्र भावनाएं हैं, संकीर्ण भावनाएं हैं, वे खत्म हो जाती है, और हमें स्मरण होता है कि हम परमात्मा के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। ये भाव हमारे मन में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम जब साधन और भजन करते हैं तो हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम कीर्तन करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे पास में चले आते हैं। तो नाम कीर्तन में इतनी शक्ति है, जब हम भाव विभोर होकर के कीर्तन करते हैं तो कीर्तन के आकर्षण से आकृष्ट होकर के परमात्मा
स्वयं हमारे पास में चले आते हैं। इसलिए देखते हैं जब एक साथ भाव विभोर करके कीर्तन करते हैं तो मन भक्ति भाव से उत्प्रोत हो जाता है, लगता है कि परमात्मा हमारे साथ में है। इसलिए कीर्तन के माध्यम से हम परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और यही कीर्तन की महिमा है। इसलिए देखते हैं प्राचीन काल से गुरु नानक और कबीर के भजनों में लोगों में जो है धर्म का भाव का जागरण किया और महाप्रभु चैतन्य और मीराबाई तुकाराम के कीर्तनों ने लोगों के अंदर में जो धर्म के प्रति जो भावना है उसको जागृत करके एक उत्सव का रूप दिया। इसलिए कीर्तन और भजन का आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कीर्तन एक तरफ हमारे व्यक्तिगत उन्नति के लिए सहायक है, तो दूसरी ओर कीर्तन के माध्यम से हम सामूहिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कीर्तन सभी प्रकार के उन्नति के लिए जो है आवश्यक है। जब हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में जो है ललित नृत्य करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो है बात रोग जो है दूर हो जाती है। कीर्तन जब करते हैं तो गठिया का रोग जो है दूर हो जाता है, हमारी जो है आयु बढ़ जाती है, आयु अर्थकम आयु बढ़ जाती है और मानसिक जगत में हमारे जितने प्रकार की चिंताएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती है, बाधा भी दूर कम। और मान लीजिए समाज में एक कोई विपत्ति आई है, अकाल पड़ा है, महामारी आई है, अगर सामूहिक रूप से अगर कीर्तन करते हैं तो बाधा विपत्ति जो है दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि कीर्तन साधना सहायकम, कीर्तन करते हैं तो साधना अच्छी हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है और जब मन पवित्र हो जाता है तो अच्छी साधना होती है। इसलिए कीर्तन के बारे में कहा गया है कि कीर्तन साधना सहायकम आनंददायकम। और जब हम साधना करते हैं, अच्छी साधना होती है तो हमको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए कीर्तन से सभी प्रकार की जो है बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कीर्तन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जब हम कीर्तन करते हैं सभी बाधा विपत्ति दूर हो जाती है। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो साधक कीर्तन करते हैं, कीर्तन की महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, एक हमारी जिस सन्यासी की जो है नियुक्ति हुई थी धर्म प्रचार के लिए जो है जीटी सेक्टर में, जॉर्ज टाउन सेक्टर में, ब्राजील में। ने वहां अपने पोस्टिंग में गए थे, एक दो दिन हुए थे। उस देश में जो है कुछ उथल पुथल चल रहा था राजनीतिक। उसी समय वो दादा गए और दादा को जो है षड्यंत्र के तहत जो है तहत गिरफ्तार करके जो है वहां पर संगीन धारा लगा करके, देशद्रोह का धारा, षड्यंत्र का धारा लगा करके जो है उनको कोर्ट में जो है प्रोड्यूस कर दिए। 2 दिन पहले ही गए थे, कोर्ट में संगीन धारा लगा करके उनको जज के पास ले गए और जज ने उसको जो है फांसी की सजा सुना दी। वो सोचने लगा मैं तो यहाँ धर्म प्रचार के लिए आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और बोले कि 5 दिन के अंदर में इसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। और पुलिस पकड़ करके जो है उसके काल कोठरी में ले गए, उनको फांसी की सजा हो गई। खाना पीना भी जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, नींद भी नहीं आ रही है और व्याकुल होकर के बाबा को पुकार रहे हैं, बाबा ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया और मुझे फांसी की सजा हो गई।
खूब कीर्तन करते थे, भाव विभोर होकर के कीर्तन करते थे, खाना पीना सब छोड़ दिए। और जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी, जिस रात में सवेरे फांसी होने वाली थी, वो भाव विभोर होकर के दिन रात कीर्तन करते थे। तो देखते हैं अर्धरात्रि में वहां के गवर्नमेंट सब उच्च अधिकारी ने वहां के जेलर को टेलीफोन किए, देखो एक आचार्य को जो है जेल में बंद करके रखा गया है, परंतु वह निर्दोष है, उनको तुरंत रिहाई कर दिया जाए। तो सवेरे सवेरे जेलर जो है 5-7 जो है पुलिस को लेकर के रिहाई के लिए आए, पर उसी दिन सवेरे उनकी फांसी होने वाली थी। उन्होंने सोचा है तो फांसी देने के लिए मुझे जो है पुलिस ले जा रहे हैं, और जो है भाव विभोर होकर के जो है अंतर्मन से जो है वो बाबा नाम कीर्तन कर रहे थे। और देखा कि उसके फांसी के तख्ते पर नहीं ले जा करके जो है जेल से रिहा कर दिए। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे जो विचित्र तरीके से जो है वो जेल से जो है रिहा हो गए, और विचित्र तरीके से जेल में गए भी थे, रिहा भी हो गए। जेल के बाहर आकर के वो कम कीमत कर्तव्य विमूढ़ होकर के सोच रहे थे कहाँ जाएं, क्या करें। उनका कोई जान पहचान नहीं था। अंतर्मन में फिर बाबा को जो है पुकार रहे थे। उतने में देखते हैं एक व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं देखिए जिस सेल में आप बंद थे कोठरी में, उसके बगल में ही मैं भी जेल में था। मैं देखा कि आपको फांसी की सजा हो गई है, और दिन रात आप बाबा नाम केवलम कर रहे थे भाव विभोर होकर के। मैं देख रहा था इतना भाव विभोर होकर के आप जो है बाबा नाम केवलम कीर्तन कर रहे थे। जानते हैं मेरा एक मित्र भी जो है बाबा नाम कीर्तन करते हैं, वो आनंद मार्गी है, चलिए मैं उसको आपको उन्हीं के घर में पहुंचा देता हूं। उसने टैक्सी किए और उनके मार्गी के घर में जो है पहुंचा दिए। वो बड़े खुश हो गए, कहा उनको फांसी की सजा होने वाली थी, जेल से भी छूट गए और अच्छे मार्गी के घर में भी पहुंच गए, और उन्होंने जो है धर्म का प्रचार प्रसार का काम शुरू कर दिए। बहुत खुश थे, और बाबा को बार बार जो है स्मरण करते थे, धन्यवाद देते थे। 7-8 महीने के बाद में रिपोर्टिंग के लिए इंडिया आए। उन दिनों जो है तिलजला में बाबा जो है वर्ल्ड आरडीएस ले रहे थे। उसी क्रम में बाबा उनका नाम लेकर के बोले तो अमुक लड़का, अमुक सन्यासी जीटी सेक्टर में आए हैं, वो खड़े हो जाए। तो बाबा गुरुदेव बोलते हैं देखो जी, तुमको तो फांसी की सजा हो गई थी, मगर तुम्हारे रिहाई के लिए अर्धरात्रि में जेलर को किसने जो है टेलीफोन किया। उनके आंखों से जो है आंसू झरने लगे। फिर बाबा बोले देखो जी, तुम तो रिहा होकर के जेल से बाहर आ गए, तुम कीट कर्तव्य विमूढ़ की तरह जो है खड़े हुए थे, मगर किसने जो है तुम्हारे पास में आ करके तुमको मार्गी के यहाँ सुरक्षित पहुंचा दिए, किसने पहुंचाया। वो समझ गए ये बाबा का ही करामात है, गुरु का ही खेला है, और वहीं पर ही जो है वो रोने लगे, भाव विभोर हो गए। तो मैं इसलिए इस कथा को सुनाया कि अगर कोई विपत्ति में पड़े हुए, कोई आपको सूझ नहीं रहा है, अगर अंतर मन से भाव विभोर होकर के कीर्तन करते हैं, अवश्य ही जो है आपकी विपत्ति जो है दूर हो जाएंगी। इसलिए कीर्तन में बहुत शक्ति है। इसलिए जब भी मौका मिले हमको कीर्तन करनी चाहिए। और क्यों कीर्तन करनी चाहिए, और बाबा नाम केवलम कीर्तन का जो है क्या महत्व है। बाबा नाम केवलम अष्टाक्षर महामंत्र है, जिसको हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सिद्ध करके 8 अक्टूबर को अक्टूबर 1970 में जो है ये बाबा नाम केवलम कीर्तन का जो है अमझरिया में जो है शुभारंभ किए।
और आज बाबा नाम केवलम कीर्तन सारे विश्व के हर एक देशों में लोग गा रहे हैं। ये कीर्तन जो है बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। ये अष्टाक्षर महामंत्र है और हमारे शरीर के अष्ट चक्र हैं। और जब हम भाव विभोर होकर के कीर्तन करते हैं तो हमारे अष्ट चक्र जो है स्पंदित हो जाते हैं, और जब चक्र स्पंदित हो जाते हैं तो हमारा मन भगवत भावना से ओतप्रोत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो मन को पवित्र करने के लिए, भगवत भावना से ओतप्रोत करने के लिए हम कीर्तन करते हैं। ये बाबा शब्द आया है बप्र से, और बप्र का मतलब होता है सबसे प्यारा। कालांतर में फिर यही बप्र जो है बप्पा, फिर बाद में जो है बाबा शब्द में परिवर्तित हो गया। तो बाबा का शब्द का मीनिंग है जो हमारे सबसे प्रिय, जो हमारे आत्मा के आत्मा है। और हमारे सबसे अधिक प्रिय कौन है? आत्मा के लिए प्रिय है परमात्मा, हम सबके लिए प्रिय है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही जो है हमारे परम पिता है, हमारे सृजनहार है। इसीलिए हम उसको प्यार से जो है बाबा शब्द से पुकारते हैं। और बाबा का मतलब जो सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हम शिव को भी बाबा भोलेनाथ बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, जो पिता के भी पिता है। इसलिए बाबा नाम केवलम का अर्थ होता है बाबा का नाम ही केवल एकमात्र सहारा है, परमात्मा का नाम ही एकमात्र सहारा है। और इसी भाव से प्रेरित होकर के हम जब कीर्तन करते हैं तो हमारा मन जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है और हम परमात्मा के साथ में एकाकार हो जाते हैं। इसीलिए कीर्तन और भजन का आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मैंने कहा कि ये कीर्तन जो है हमारे अंदर में जो भक्ति है उसको जागृत कर देता है, और जब भक्ति जब जागृत हो जाती है तो परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाता है। भक्ति महल अति ऊंच है, दूर से ही दर्शाए, ये जन भक्ति करे शोभा वर्णि न जाए। जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा के भाव में विभोर रहते हैं, उनको तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, और उसको देख करके भी लोग जो है खुश हो जाते हैं। आपने इतिहास में पढ़े होंगे, सुने होंगे, जब महाप्रभु चैतन्य भाव विभोर होकर के गलियों में जो है कीर्तन करते थे, उनके साथ में लाखों लोग जो है भाव विभोर होकर के कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते करते लोग समाधिस्थ हो जाया करते थे, समाधि में चले जाया करते थे। तो बाबा ने कहा है, देखो जी, मैंने बाबा नाम केवलम में बहुत तरंग दे दिया है, और जो भी जो है बाबा नाम केवलम भाव विभोर होकर के कीर्तन करेंगे शुद्ध मन से, अवश्य ही उसको जो है भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो है बाबा नाम केवलम बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अब समय नहीं है, और सेमिनार में हम अध्यात्म पर जो है चर्चा करेंगे। अभी देर हो गई है, आप लोगों को भूख लगी होगी, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मगर आज इस कीर्तन में चार चांद लगाए हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके शिक्षक शिक्षिकाएं आए, और मैंने देखा कि बच्चे कुछ ही मिनट में जो है कीर्तन के ताल में ताल मिलाना, पैर में पैर मिलाना शुरू करके जो है कीर्तन करना शुरू कर दिए। और ये बच्चों लोगों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो है कीर्तन में चार चांद लगा दिए। इसलिए मैं अवश्य ही इन बच्चों को, इनके शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मार्गी दादा दीदी जिन्होंने ये 3 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया, उन लोगों को मैं भी अपने धन्यवाद देता हूँ। और इसी कीर्तन के साथ ही हमारे 3 घंटे सेमिनार का जो है शुभारंभ भी हो गया, और खाने के बाद में फिर हम लोग का जो है सेमिनार क्लास होगा। अब मैं तो निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी जो है सेमिनार क्लास को अटेंड करें।
इसमें बहुत सारी साधना के बारे में सूक्ष्म चीज़ों को बताया जाएगा। आपको अच्छी अच्छी जो है जानकारी मिलेगी। नमस्कार।